नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। नीतीश सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 47 एजेंडों पर निर्णय लिए गए। इस संदर्भ में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य के अंतर्गत पुलों के समुचित रखरखाव एवं प्रबंधन हेतु बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति 2025 की स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट की महत्वपूर्ण निर्णय आपको बताते हैं कि कैबिनेट में बक्सर रोहतास आवासीय विद्यालय बनेगा। जटाशंकर पांडे जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी जमुई को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। कृषि सेवा के 9 पदों पर सृजन किया गया है। बिहार जीविका निदेशक सरकारी संघ लिमिटेड के संविदा पर आधारित 653 पदों को सृजन प्रदान की गई। फुलवारी नगर परिषद को नगर निकाय में शामिल कर लिया गया है। दानापुर नगर परिषद को नगर निकाय में शामिल किया गया। आराम में जलापूर्ति के लिए 138 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। बिहार में चुनावी तैयारियों की रफ्तार तेज हो चुकी है। राजधानी पटना में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी, चिराग पासवान और विपक्ष के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पर तीखा बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, राहुल गांधी बचपन से लेकर 55 साल की उम्र तक एयर कंडीशन कमरे में रहे हैं, इसलिए कांग्रेस की नैया डूब गई। अब वो जहां जाते हैं कांग्रेस का बंटाधार कर देते हैं। जनता जान चुकी है कि वो धरती से जुड़े नेता नहीं है। ग्यारह जून से संपर्क यात्रा शुरू होगी। बता दें, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर युवा राजद ने एक बड़ा ऐलान किया है। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने जानकारी दी कि युवा राजद 11 जून 2025 को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर जनसंपर्क और संवाद यात्रा शुरू करेगा। इस यात्रा के जरिए कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को लालू यादव के सामाजिक न्याय से जुड़े विचारों और उनके कार्यों के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि लालू जी ने किस तरह से गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के हक और अधिकारों के लिए काम किया है। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बता दें, राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने आज पटना में प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था चरमराई हुई है और भ्रष्टाचार हर स्तर पर हावी हो चुका है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब अस्वस्थ हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, दवा खिलाई जा रही है और उन्हें बीजेपी में मिलाया जा रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि जो कभी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, अब कुर्सी से चिपके रहने के लिए किसी भी स्तर तक समझौता करने को तैयार हैं। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर सियासत गर्मा गई है। बता दें, जहां एक और विपक्ष इसे फ्लॉप बता रहा है, वहीं बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक जन समर्थन करार दिया है। पार्टी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से विरोधी दल घबरा गए हैं। नाथनगर प्रखंड के अंतर्गत आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव सोमवार को शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। सर्वसम्मति से अशोक कुमार राकेश को एक बार फिर प्रखंड अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों की माला पहनाई और शुभकामनाएं दी। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी की भी नियुक्ति की गई थी। बैठक के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से अशोक कुमार राकेश को पुनः प्रखंड अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किए। इस अवसर पर
संगठन के जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारी एवं दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार में एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बता दें, मुजफ्फरपुर की एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और फिर पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज के दौरान बरती गई गंभीर लापरवाही ने राज्य की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी के खिलाफ आज भागलपुर में महिला कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला दहन किया। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। इसी के तहत कांग्रेस ने फारबिसगंज जोगबनी में जन आक्रोश बैठक कर इसकी शुरुआत की। बैठक का आयोजन बदरुजमा उर्फ बद्दू के मार्केट परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों में मौजूदा सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखा। इस मौके पर फारबिसगंज विधानसभा प्रभारी अंशु पांडे ने कहा कि माई बहन योजना के तहत जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां महिलाओं को हर माह 2,500 रुपये मिल रहे हैं। बिहार में सरकार बनते ही यह योजना लागू होगी, इसकी गारंटी कांग्रेस दे रही है। मौके पर जिला अध्यक्ष शाद अहमद ने कहा कि कांग्रेस की ओर से हर घर झंडा लगाओ अभियान, जन आक्रोश बैठक, सामुदायिक बैठक और माई बहन योजना के तहत महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है। बताते चलें कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। इसी के तहत कांग्रेस ने फारबिसगंज के जोगबनी में जन आक्रोश बैठक कर इसकी शुरुआत की। बैठक का आयोजन बदरुजमा उर्फ बद्दू के मार्केट परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों में मौजूदा सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखा। इस मौके पर फारबिसगंज विधानसभा प्रभारी अंशु पांडे ने कहा कि माई बहन योजना के तहत जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां महिलाओं को हर माह 2,500 रुपये मिल रहे हैं। बिहार में सरकार बनते ही यह योजना लागू होगी, इसकी गारंटी कांग्रेस दे रही है। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और वर्तमान सामाजिक राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत में मुकेश सहनी ने बिहार में दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के साथ हो रहे अन्याय पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा, ये केवल कुडनी का मामला नहीं है बल्कि पूरे बिहार की यही स्थिति है। उन्होंने कुडनी प्रखंड में एक सप्ताह के भीतर 2 दुष्कर्म की घटनाएं और पीड़िता की मौत का हवाला देते हुए कहा कि ये घटनाएं राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था को उजागर करती है। मुकेश सहनी ने समस्तीपुर में निषाद समुदाय की एक बेटी के साथ घटी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी दुष्कर्म की घटना हुई, लेकिन पुलिस ने अभी तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया। हम इस मामले को लेकर समस्तीपुर में धरना देने जा रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ एक सहनी समाज के युवक द्वारा रेप और हत्या के मामले पर उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधी का कोई भी धर्म या जाति नहीं होती, वह सिर्फ अपराधी होता है और उसे सजा मिलनी ही चाहिए। बताते चलें कि विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और वर्तमान सामाजिक राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत में मुकेश सहनी ने बिहार में दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के साथ हो रहे अन्याय पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि यह केवल कुडनी का मामला नहीं है, पूरे बिहार की यही स्थिति है। उन्होंने कुडनी प्रखंड में एक सप्ताह के भीतर 2 दुष्कर्म की घटनाएं और एक पीड़िता की मौत का हवाला देते हुए कहा कि ये घटनाएं राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था को उजागर करती है। मुकेश सहनी ने समस्तीपुर में
निषाद समुदाय की एक बेटी के साथ घटी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी दुष्कर्म की घटना हुई, लेकिन पुलिस ने अभी तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया। बिहार में पुल गिरने, पुल ध्वस्त होने और पुल के धंसने की खबर लगातार सामने आ रही है। वहीं पुल धंसने से लेकर पुल गिरने के बाद सरकार और अधिकारियों पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सहरसा जिले से सामने आया है, जहां करोड़ों की लागत से बनाया गया उच्च स्तरीय पुल 1 साल के अंदर ही धंसने लगा है। पुल का एक पिलर धंस चुका है, जिस वजह से लोग अब परेशान हो चुके हैं। दरअसल सहरसा जिले के सत्तौर पंचायत के बिरजैन गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां करोड़ों की लागत से 1 साल पूर्व बनाया गया उच्च स्तरीय पुल का एक पिलर धंस चुका है। ऐसे में अब स्थानीय लोग ठेकेदार और इंजीनियर पर सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल निर्माण के दौरान बरती गई लापरवाही का यह नतीजा है कि घटिया सामग्री से पुल का निर्माण करवाया गया है। यहाँ इलाका बाढ़ प्रभावित इलाका है और ऐसे में 30 से 35 गाँव को जोड़ने वाला ये पुल है, या यूं कहें कि लाखों की आबादी के आवागमन का एकमात्र सहारा ये पुल है। ये पुल लोगों के लिए लाइफलाइन भी है और पुल की स्थिति 1 साल के अंदर ही बिगड़ने से ठेकेदार और इंजीनियर पर सवाल तो खड़ा होना बनता है। भागलपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बताते चलें, जहां पोस्ट ऑफिस में पैसे निकालने पहुंचे वृद्ध विष्णु मंडल से हथियार के बल पर पैसे की छिनतई का प्रयास किया गया। हैरानी की बात यह रही कि यह घटना ललमटिया थाने से कुछ ही दूरी पर स्थित पासी टोला पोस्ट ऑफिस में हुई। वृद्ध ने साहस दिखाते हुए अपराधी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार अपराधी मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के करेला गांव निवासी सुभाष पंडित है, जिसके पास से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। सिटी डीएसपी राकेश कुमार ने बताया कि 4 अपराधियों की गैंग ने वारदात की योजना बनाई थी, जिसमें से एक को दबोच लिया गया है और बाकी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। वृद्ध विष्णु मंडल की बहादुरी की पूरे इलाके में सराहना हो रही है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। भागलपुर के डीएन सिंह घाट रोड से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 5 साल से एक दूसरे से प्रेम करने वाले जोड़ी की शादी से ठीक पहले दूल्हा मंडप से फरार हो गया। इस घटना ने गांव में खुशी के माहौल को गहरे सदमे में बदल दिया। भागलपुर डीएम सिंह रोड की रहने वाली लड़की दीपा और चौसा मधेपुरा का रहने वाला सानू कुमार की मुलाकात 2021 में फेसबुक पर हुई थी। धीरे धीरे दोनों में प्रेम गहराता गया और दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। पिछले महीने दोनों ने शादी करने का फैसला किया और 1 जून 2025 की तारीख तय की गई। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। मंडप सज चुका था और बैंड बाजा, टेंट, सब कुछ सज धज कर तैयार था। लेकिन जब दीपा शादी की रस्मों के लिए पहुंची तो वहां से सानू नदारद था और दूल्हे को कॉल करना शुरू किया गया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। जब घंटों बाद मोबाइल ऑन हुआ तो सानू ने दावा किया कि उसकी किडनैपिंग हो गई थी। दूसरे दिन सुबह करीब 8 बजे दूल्हा सानू कुमार वार्ड नंबर 21 स्थित अपने घर लौटा तो पूरे गांव ने उसे घेर लिया और सवालों की बौछार कर दी। तब जाकर सानू ने आगे कहा कि ऐसी गलती नहीं होगी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वार्ड नंबर 21 के पार्षद संजय सिंह और दर्जनों ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सानू के माता पिता को बुलाया जाएगा और बूढ़ानाथ मंदिर में समाज के सामने दोनों की शादी करवाई जाएगी। अब बात करेंगे झारखंड की। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के संकल्प से सिद्धि अभियान को झारखंड में
जमीनी स्तर पर ले जाने की तैयारी के लिए संगठनात्मक कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आज सुबह राजधानी रांची में आयोजित कार्यशाला में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश भाजपा के विभिन्न नेतागण और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मोदी सरकार की 11वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया। इस खुशी में मरांडी के साथ मौजूद इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने राष्ट्रगीत गाया और साथ में दीप जलाकर आयोजन की शुरुआत की। फिर कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और उनके साथ पहुंचे अतिथिगण ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। गौर हो कि बीते कल की ही बात है जब हेमंत सरकार और प्रशासन तंत्र पर आरोप लगाते हुए पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि सरकार द्वारा उनके और उनके परिवार पर हमला करने के लिए अपराधियों को सुपारी दे रही है, जिसके बाद तुरंत जेएमएम महासचिव विनोद कुमार पांडे ने राज्य सरकार का बचाव कर मरांडी के आरोप को उनकी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का तरकीब बता दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीतिकरण के आरोपों से घिरी बीजेपी पर झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झामुमो ने पिछले कुछ दिनों से लगातार जुबानी हमला बोला है, जिस पर बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने एपीएन न्यूज से खास बातचीत में खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने झारखंड सरकार को कई मुद्दों पर सवालों के घेरे में खड़ा किया है। इस दौरान सरना धर्म कोड की मांगों पर भी जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने इसे लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन खड़ा कर दिया है। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है हटिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री नवीन जायसवाल जी, जिनका हम सबसे पहले हमारे चैनल एपीएन न्यूज़ में स्वागत करना चाहेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। और इसके साथ ही सबसे पहला सवाल नवीन जी से हम ये करना चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में विकास को लेकर उनकी क्या राय है और किस तरह से वो विकास कर रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह जनता ने उन पर भरोसा दिखाया और उन्हें यहाँ का विधायक चुना फिर से। तो सर, आपका क्या कहना है यहाँ के विकास पर? देखिए, सबसे पहले हटिया विधानसभा की जनता को मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से चौथी बार हटिया विधानसभा का विधायक के रूप में निर्वाचित हुआ और जनता बहुत उम्मीद और विश्वास से एक एक मत देती है और क्षेत्र की समस्या का समाधान के लिए अपना बात को हमारे तक पहुँचाती है। लेकिन विगत 5 वर्ष में जब से जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार है और अभी वर्तमान में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है, अभी आप देखिए मेरे सामने लगातार 1.5 साल से यहाँ बगल में सरई नगर है और वहाँ के लोग घनी आबादी के बीच बांस पर तार लेके जा रहे हैं, सभी उपभोक्ता हैं। इसीलिए जहाँ पर नहीं हो पाता है वहाँ आंदोलन करके उनकी बात को सरकार से या अफसर से कराने की जिम्मेवारी मेरी है। जहाँ प्यार से काम हो जाता है वहाँ प्यार से मैं करता हूँ, जहाँ टकरार की आवश्यकता होती है वहाँ जनता के लिए संघर्ष के लिए भी तैयार रहता हूँ। और चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, ये सरकार में मैं जब से देख रहा हूँ कि पिछले 9 महीना पहले जो टेंडर हम लोगों ने कराया था रोड का काम चालू हुआ और पैसे के अभाव में वो सभी काम अभी अधूरा है, बंद है। जब विभाग से जानकारी लेना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करता हूँ, तो एक ही जवाब आता है कि पैसे के अभाव के चलते फंड नहीं आया है, काम रुका हुआ है। तो जनता की प्राथमिकता में जो ये सरकार है, सड़क हो, नाली हो, पानी हो, बिजली हो, इनकी एजेंडा में नहीं है। ये एजेंडा विकास मुखी ये सरकार नहीं है। एक बार जनता से जो वादे किए सभी वादों को ठग के एक बार फिर से सत्ता में आ गई, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे विकास हो, आज अधूरा है। ठीक है सर, तो पहला सवाल हमारा था विकास को लेकर, हटिया विधानसभा क्षेत्र में विकास को लेकर, राज्य को लेकर अब बात करना चाहेंगे। हम आपसे दूसरा सवाल करना चाहेंगे सर कि जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि सरना धर्म कोड को लेकर मांग किया जा रहा है, जनगणना को लेकर यहाँ जो सरकार सवाल खड़े कर रही है, और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि आदिवासियों ने जिस तरह से 4 जून को झारखंड बंद का भी ऐलान कर दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? सरना धर्म कोड को लेकर जो मांग है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले 4 जून को जो आज हमने पेपर में पढ़ा कि बंद का कॉल आदिवासी संगठनों ने किया है। इस राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी और बहुत उम्मीद और आशा के साथ सरना समिति ने मुख्यमंत्री को या माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी को ज्ञापन सौंपा और लगातार कई महीनों से
उनकी आस्था जो सिरम टोली में सरना स्थल है, जो रैंप उतर रहा है, उनका आग्रह था कि रैंप को थोड़ा सा कहीं पर शिफ्ट करने के लिए या वहाँ पर जो उनको परेशानी उससे हो रही है उसका समाधान किया जाए। कई मंत्री का बयान मैं देख रहा हूँ और मुख्यमंत्री का विधानसभा के सत्र में भी हम लोगों ने ये बात को रखा था। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आज हमने बात की है यहाँ पर हटिया विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्री नवीन जायसवाल जी से, जिन्होंने हमें बताया है किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर बातें रखी है सभी जगह पर, तो वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए पराक्रम हासिल किया है, जिस तरीके से सेनाओं ने, इस पर इसलिए ही चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर हमने एक और मुद्दे पर बात की है, सरना धर्म कोड को लेकर भी बात की है, जिस पर केंद्र सरकार के पहल से पहले भाजपा का ये कहना है कि इस पर खास तौर पर विपक्ष और यहाँ पर कहें झारखंड सरकार की, तो झारखंड सरकार कंफ्यूजन पैदा कर रही है, जिस कारण सरना धर्म कोड की बात केंद्र तक अभी तक नहीं पहुँच पाई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। एपीएन न्यूज़ के साथ मैं तृप्ति, हमारे दीपक के साथ। झारखंड के बोकारो में बीएसएल प्लांट में हादसा हो गया। बता दें, बोकारो स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग एमएसएस शॉप 2 में देर अचानक से हॉट मेटल गिर पड़ा, जिससे वहां काम कर रहे कर्मचारियों में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस घटना से 5 मजदूर बुरी तरह झुलस गए। आनन फानन में सभी घायल मजदूरों को प्लांट के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए सभी मजदूरों को बोकारो जनरल हॉस्पिटल रेफर कर दिए गए। झुलसे मजदूरों की पहचान नंदकिशोर, रूपलाल गौराई, आनंद मंडल, समर कुमार और छोटेलाल माझी के रूप में हुई है। फिलहाल सभी का इलाज बीजीएच में चल रहा है और एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुरक्षा इंतजामों की लापरवाही पर एचएमएस ने नाराजगी जताई है और कहा कि इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन बीएसएल प्रबंधन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही बीएसएल के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेते हुए अस्पतालों के डॉक्टरों को बेहतर इलाज का निर्देश दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। राजस्थान के स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेता गोविंद डोटासरा पूरी तरह संयम और शिष्टाचार की सीमाएं लांघ चुके हैं और इसे तार-तार कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि डोटासरा बेतुका बेसिर पैर का प्रलाप कर रहे हैं और उनकी ये बौखलाहट है, उनकी भाषा में घमंड भरा हुआ है। वे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लोकप्रियता और कार्यशैली से भयभीत हैं। दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हमारी सरकार में राजस्थान की जनता की चलती है और राजस्थान के विकास एवं हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे वह जल प्रबंधन हो, बिजली की आत्मनिर्भरता, युवाओं को रोजगार देना हो या फिर पेपर लीक पर कठोर नियंत्रण। हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार पर निर्णायक प्रहार, अपराधों में गिरावट, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा और राइजिंग राजस्थान में रिकॉर्ड एमओयू, ये सब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और जनहितकारी सोच का प्रतिफल है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भाषा में घमंड भरा हुआ है, बौखलाहट भरी हुई है और लोकतंत्र की मर्यादा को ये स्वयं तार-तार कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि राजस्थान में किसकी चलती किसकी नहीं चलती, इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार जो भजनलाल जी शर्मा की सरकार है, इसमें राजस्थान की जनता की चलती है और राजस्थान की जनता के विकास के लिए काम करते हैं। राजस्थान की जनता के हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा काम कर रहे हैं। और इसलिए बौखलाहट इन लोगों की बौखलाहट है और एक तरह से लग रहा है इसे मानसिक दिवालियापन हो गया हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनका मानसिक संतुलन ठीक करें। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज रायपुर के तेली बांधा तालाब में हरित स्वच्छता अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। अभियान के तहत लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए प्रेरित और जागरूक किया जाएगा। पूरे प्रदेश में यह अभियान संचालित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने इस मौके पर स्वच्छता जागरूकता के लिए आयोजित वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को रायपुर को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने की शपथ दिलाई। साव एवं अन्य अतिथियों ने तेली बांधा तालाब के किनारे झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया और दैनिक दिनचर्या में स्वच्छता को शामिल करने के लिए प्रेरित किया।
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने सुशासन त्योहार के मौके पर चुनाव जुनवानी चिखली सड़क मार्ग निर्माण के लिए 11.47 करोड़ रुपए की घोषणा करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित की है। ठाकुर ने कहा, जुनवानी चिखली सड़क निर्माण से जिले के अंतिम छोर पर बसे 2 विकास खंडों की दूरी 30 किलोमीटर से घटकर अब महज 4 किलोमीटर रह जाएगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ठाकुर ने कहा, डोंडी लोहरा विधानसभा क्षेत्र के रहवासियों आदिवासियों को इस सड़क निर्माण से काफी राहत मिलेगी। पिछले कई वर्षों से इस मार्ग निर्माण के लिए प्रयास किए जा रहे थे। पूर्व में उनके जिला पंचायत अध्यक्षीय कार्यकाल में भी इस काम के लिए 84 लाख रुपए की मंजूरी मिली थी, लेकिन तकनीकी कारणों से यह काम पूरा नहीं हो पाया था। अब सुशासन त्योहार के दौरान के मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को बजट में राशि जोड़कर काम शुरू करने के निर्देश देकर ग्रामीणों के सपने को साकार किया है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर 2023 में काम की तलाश में आई असम से युवती को बंधक बनाकर पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष अतुल चौरसिया और शीतल दुबे के द्वारा जबरन अपने अतिथि होटल में देह व्यापार कराया जा रहा था। जैसे जैसे पीड़ित युवती ने इसकी शिकायत गढ़ा थाने में की, इसके बाद गढ़ा थाना पुलिस ने अतिथि होटल में छापामार कार्रवाई करते हुए होटल संचालक भाजपा नेता अतुल चौरसिया को गिरफ्तार किया। वहीं शीतल दुबे पुलिस की सूचना मिलते ही फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित युवती 2023 में काम की तलाश में असम से जबलपुर आई थी। इस दौरान शीतल दुबे ने युवती को भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष अतुल चौरसिया के अतिथि होटल गढ़ा में काम पर लगवा दिया, जिसके बाद दोनों ने जबरन युवती से देह व्यापार कराना शुरू कर दिया। वहीं विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी। 2 साल बाद जैसे तैसे युवती ने बाहर निकलकर थाने में शिकायत की, जिसके बाद होटल पर छापा मारकर अतुल चौरसिया को गिरफ्तार किया गया। वहीं शीतल दुबे की तलाश जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।